तो इनको बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड अगर कर दिया होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। वो सभी महाविद्यालयों में 2 कोर्स के बारे में साल से है। जी सर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कॉलेज का आइडियल रूप बताइए। सर मैं 2002 से पोस्टेड हूँ। जी जी शुरुआती दौर में इस कॉलेज में जो डेफिनेट मतलब मापदंड है जी जी। उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए। हमारे बीच कॉलेज से जुड़ी हुई जो मुद्दाएं हैं उन पर बात करने के लिए यहाँ के बड़ा बाबू प्रणव आनंद सर हैं। तो मैं चाहूँगा उनसे कुछ सवालात हैं मैं पूछ लूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। पहला सवाल ये है सर कि 10,000 बच्चे यहाँ हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 13 जो है परमानेंट फैकल्टी हैं और 7 जो है वो गेस्ट फैकल्टी हैं। जी आप बताइए कि सर 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए 20 शिक्षक पर्याप्त है क्या, 20 प्रोफेसर्स? ये तो सर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, इसके बारे में मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, हमारे पास जो व्यवस्था है उसके माध्यम से हम लोगों की मैक्सिमम कोशिश होती है कि उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको हम अवेलेबल करवा दें। यहाँ पर एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है, इतना बड़ा कैंपस है। एग्जैक्ट तो आप ही को मतलब पता होगा कि यहाँ कितने एकड़ में मतलब ये कैंपस फैला हुआ है, लेकिन इतनी बड़े कैंपस को सफाई करने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी। फिर आपने जो बातें कही ये विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। महाविद्यालय अपने स्तर से जो कैजुअल मजदूर होते हैं उनके माध्यम से हम टाइम टू टाइम सफाई करवाने की व्यवस्था करते हैं और कोशिश रहती है कि यथासंभव बच्चों को सुविधाएं दी जा सकें। अच्छा सर, इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं 10,000, जो कि बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको कभी प्रशासनिक चैलेंज भी आता है कि अचानक से कुछ इस तरीके की बातें हो गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ कोई चीज़ें ऐसी हैं। जी, ये एक चैलेंज है और जब परीक्षा वगैरह होता है तो ऐसी समस्याएं यदा कदा आ जाती है, क्योंकि बच्चों को हम कंट्रोल वैसे नहीं कर पाते। ऐसे कंडीशन में हमारे बगल में जाले थाना है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और उनके द्वारा भी ऑन टाइम प्रशासन जो प्रशासनिक बल है उसे अवेलेबल कराया जाता है। अगर अचानक से कुछ इस तरीके के मतलब पास्ट में घटना घटी है क्या अभी कभी, मतलब ऐसा आपको सहारा लेना पड़ा हो? ऐसा कई बार हुआ है। कई बार हुआ? हाँ, जब भीड़ अनकंट्रोल होता है तो बच्चे हैं, जी। उनको संभालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है और वो हम लेते भी हैं। अच्छा, मैं एक बात और सर कि उसमें कई बार आपने कहा कई बार ऐसी बातें हुई है, तो उसमें जब उसके आप थोड़ा सा नीचे गहराई में गए होंगे तो 2-3 बात ऐसा लगता है कि किन मुद्दों पर लड़ाई हो जाती है? मुद्दा क्या हो सकता था उनका आपस में लड़ने का? स्पेशली हमारे कैंपस में लड़ाई की बातें नहीं होती, जी जी लेकिन जब बच्चे हैं तो बहुत सारी बातें उनके बीच होती है। अब उस कंडीशन में जैसा सिचुएशन बनता है, चूँकि कॉलेज प्रशासन उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है जी जी। और उस मॉब को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज़ कोई रेगुलर में उसकी नीड नहीं है। अच्छा, मैं उधर जहाँ अकाउंट्स की क्लासेस चल रही हैं, जी। जिधर हिस्ट्री की क्लासेस, उस उधर मैं गया तो उधर देखा कि वहाँ की जो भवन है वो लगभग जर्जर स्थिति में है, बेंच भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और बहुत कंडीशन। तो आपने आगे इसके लिए लिखित यहाँ से दिया आवेदन कि उस पर कुछ एक्शन हो, कुछ उसके विधि व्यवस्था में बदलाव हो? वहाँ लाइट और बेंच की व्यवस्था तो है। नहीं है सर? नहीं, लाइट है, एक ही आपने ट्यूबलाइट देखा जल नहीं रहा था होगा। पूरा, एक हाँ, तरह से। उसको जलाया नहीं गया होगा। अच्छा अच्छा लाइट की प्रॉपर व्यवस्था मेरे पूरे कॉलेज में है। अच्छा अच्छा। बेंच भी जहाँ तक बात रही, कुछ एक पुराने डेस्क बेंच हैं जी जी जो उधर की बिल्डिंग में लगे हैं। जी बिल्डिंग की मरम्मती के लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा जा चुका है जी जी और यूनिवर्सिटी ने भी माननीय मंत्री महोदय को दिया था। जी जी। अब सरकार में पहल चल रही है, कब तक होगा ये तो हमारे बस की चीज़ नहीं है। और जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ग्रेजुएशन में जिनमें प्रैक्टिकल नंबर्स दिए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी मतलब आपके पास में कठिनाइयाँ आती हैं जो प्रैक्टिकल नंबर को लेके कि मुझे कम नंबर दिया गया, इस तरीके की बातें आती हैं सामने? ऐसा नहीं होता, क्योंकि नंबर नहीं दिए जाते बल्कि हमारे यहाँ बजाबते प्रैक्टिकल होता भी है। अच्छा अच्छा। जो मेरे साइंस के फैकल्टीज़ हैं या फिर साइकोलॉजी की बात करें, यहाँ प्रैक्टिकल होता है और उसके आधार पे बच्चों को उस जो डेफिनेट मतलब मापदंड है जी जी। उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाते हैं। अगर मैं चाहूँगा, क्योंकि बच्चों में मैं पूछा पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से एग्ज़ाम होता था पार्ट वाइज। आप लंबे समय से यूनिवर्सिटीज़ में है, बिहार के ही यूनिवर्सिटीज़ में है, हमको लगता है शायद LNMU में ही है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जी में हाँ, ही जी है। हाँ। तो ये आप बता दीजिए सर कि अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर वाइज लागू किया गया है, प्रोफेसर की संख्या कहीं ना कहीं उतनी बढ़ाई ही नहीं गई है और उसको बच्चों को पार्ट 1 पार्ट 2 के बजाय सेमेस्टर्स में डाल देना, झोंक देना, ये किस हद तक सही है नीति? इस बारे में जो भी चीज़ें आप पूछेंगे
ये फिर नई शिक्षा नीति और हाई लेवल के जो एजुकेशन रिसर्चर हैं जी जी। उनके लेवल की चीज़ है। इस बारे में मेरा कुछ भी कहना मतलब अतिशयोक्ति होगी प्लीज़। अच्छा, आप कितने समय से बिहार में और बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में कार्यरत है? मैं चाहूँगा कि उसको एक बार अपनी जर्नी को थोड़ा सा बता दीजिए इस सर विभाग में। मैं 2002 से पोस्टेड हूँ। जी जी। शुरुआती दौर में इस कॉलेज में था, इसके बाद हमारा हेडक्वार्टर सीएम साइंस, thereafter यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर, और पिछले 4.5 सालों से मैं यहाँ मौजूद हूँ। पिछले 4.5 सालों से। जी सर। तो आप अपनी जर्नी में किस तरीके का बदलाव देखे, उतार चढ़ाव किस तरीके, शिक्षा को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या महसूस किया? क्योंकि 2002 से 2025 चल रहा है, लगभग आप 23 सालों से शिक्षा से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, जिनसे आपका रोज बच्चों से मुलाकातें हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? अभी का जो टाइम है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ने का टाइम है, और छोटे पैमाने पे कहें या बड़े पैमाने पे कहें, हमारी विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय के द्वारा, अभी वर्तमान में जो हमारे कुलपति महोदय हैं उनके द्वारा बड़ा नेक पहल किया गया है। वो सभी महाविद्यालयों में 2 कोर्स के बारे में स्पेशल रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि आप अप्लाई करें, और जो सरकार का जो नीति निर्धारण है उसके अकॉर्डिंग उन पैराफिनलीज को फुलफिल करें, और विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें हमारे साथ है। कौन सा 2 कोर्स है सर? ये बीबीए और बीसीए की बात की जा रही है, और हमारा महाविद्यालय भी उसमें कदम उठा रहा है। बहुत जल्द इसमें हम आने वाले सत्र में उसे हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो ये तो हो गई मैथ जो बच्चे लेंगे, फिर उसी तरीके वो बीसीए वगैरह में जाएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। तो आपको नहीं लगता है कि मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज को ज़्यादा अगर प्रचलित की मतलब बढ़ाया चढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, एमबीए के कोर्सेज हो गए, या जी हाँ, जैसे जी आपने हाँ। बताया कंप्यूटर की कोर्सेज हो गए, या अगर ये 4 साल का किया ही गया है तो इनको बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड अगर कर दिया होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। मैंने पहले ही बता दिया, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करता है, सरकार क्या डिसीजन लेती है। इसमें कोई एज ए एम्प्लॉय जी जी। हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि हम सरकार के पार्ट हैं, यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। यूनिवर्सिटी जो डिसाइड करेगी हम उसे फॉलो करेंगे। मतलब आप प्रशासन के ही जो भी आपको मतलब वहाँ से आधिकारिक ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, और ये जिम्मेवारी ही नहीं, हमारी ड्यूटी भी है कि जो गाइडलाइन है बस हम उसे फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में कोई ओपिनियन देना। अच्छा, आप यहाँ लगभग 4.5 साल से हैं। जी सर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कॉलेज का आइडियल रूप बताइए कि ये आदर्श रूप में किस तरीके से दिखना चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल पूर्व इसकी स्थिति और वर्तमान में बहुत परिवर्तन हो चुका है। आने वाले समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। इन चीज़ों के बारे में आप, चूँकि हमारे समाज के रहने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं, और शैक्षणिक माहौल भी बहुत बेहतर होना शुरू हो चुका है। मैं सर चाहूँगा कि आप इस कॉलेज का आदर्श रूप दिखाइए कि आप जो आपके दिमाग में चलता हो कि अगर ऐसा ऐसा होता तो वो ज़्यादा बेटर रहता। कुछ तो होगा आपके नज़र में, इमेज तो होगी। जो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एज ए एम्प्लॉय हमारे कुछ एक लिमिटेशंस हैं, और सॉरी उन चीज़ों पे मैं आगे बात नहीं कर सकता। हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं उससे आगे की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिस्टम के पार्ट हैं और सिस्टम से आगे की बात नहीं कर सकते। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।